सभी साथियों का लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो लेक्चर होगा, आपका हाई स्कूल का मैथ चल रहा था और हाई स्कूल के मैथ में आपका टॉपिक चल रहा था रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या चल रहा था? वास्तविक संख्याएं चल रहा था। और वास्तविक संख्याओं में हमने आपकी 3 एक्सरसाइजें खत्म कर दी थी। आज चौथी हमारी एक्सरसाइज है 1.4। ठीक, तो 1.4 एक्सरसाइज में क्या है? 1.4 एक्सरसाइज में कहा है कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इस बात के ऊपर हम चर्चा करते हुए हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं। तो परमेय संख्या को लिखा जाता है P/Q के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। लेकिन Q बराबर क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। तब P एंड Q क्या होते हैं? को प्राइम नंबर इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। और को प्राइम इंटीजर्स का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। HCF कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो इन परमेय संख्याओं का हमें देखना है दशमलव प्रसार। क्या देखना है? दशमलव प्रसार देखना है। और दशमलव प्रसार में कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है? एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती में क्या होता है कि जैसे हमने माना कि 3 को हमने 5 से भाग दिया। 3 को हमने कितने से भाग दिया? 5 से भाग दिया। जब इसको भाग दोगे तब 3.6 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी अंक नहीं आएगा। लेकिन तो इस वाली चीज को जहां इसका अंत हो जाए तो वो क्या है? शांत है। और जो बारी बारी से चलता रहे, जैसे 3, अगर इसे भाग दोगे तो समथिंग 0.666 डॉट डॉट चलता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। इस चीज को आप विशेष करके देखें। तो बच्चा, आपको यह समझ आया होगा कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो देखो विद्यार्थी, तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि शांत क्या है और अशांत क्या है। तो दोस्तों, हमारी चर्चा अगर देखी जाए तो माना x/P/Q है। अगर Q का मान हर में या तो 2 हो या फिर 5 हो, या तो 2 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्याएं हमारी कहलाती हैं शांत। अगर P/Q में Q का मान 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, अगर ये संख्याएं होती हैं क्रम बाई क्रम, अगर ये निकलती हैं तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अशांत। क्या कहलाएंगी? अशांत। तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इस चीज को पहचान सकते हैं कि शांत कैसे पहचानी जाएगी और अशांत कैसे पहचानी जाएगी। ठीक है, इतनी बात स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ने कहा है
एक्सरसाइज नंबर 1.4 में। एक्सरसाइज नंबर 1.4 में कहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत हैं। इस चीज को आप विशेष करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो फिर आपको मैं बता दूं, नोट, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n अगर कहीं हर में ये चीजें मिल जाती हैं तो हमेशा शांत होगा। तो हमेशा क्या होगा, शांत होगा। इस चीज को विशेष करके आप ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं, बिना प्रसार किए, तो क्वेश्चन में कहा नंबर 1 पहला 13/31/5। इसका हमें बिना लंबी प्रक्रिया किए क्या करना है, बताना है कि प्रसार शांत होगा या प्रसार अशांत होगा। तो हम क्या करते हैं, 13 से तो कटने वाली है नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो 31/5 का फैक्टर कर लो, कितनी बार जा सकता है, 5 से कर दें तो 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, 5 25, फिर कितने से जाएगा, फिर 5 से, 5 25। इसका मतलब ये हो गया फैक्टर। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि 13 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। लेकिन इसमें 2 की पावर 0 नहीं है, 2 की पावर कोई नहीं है, तो इसे हम 0 लिख सकते हैं। ये फैक्टर बन गया, ठीक है। हमने बताया 2 की पावर n या 2 की पावर n। तो हम कह सकते हैं कि यहां हर 2 की पावर n या 5 की पावर n, 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है, के रूप का है, जहां n बराबर 0 और m बराबर 5, n बराबर 0 और n बराबर 5। इसलिए दी गई संख्या परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इस चीज को आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा कि 17/8 है, 17/8 क्या है, 8 है, और 17/8 का हमें निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 17/2 की पावर 3, लेकिन 5 नहीं है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो क्या 2 की पावर n वही चीज है कि यहां हर 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर m के रूप का है। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा है कि 64/455। ये संख्या हमें देखनी है कि है या नहीं है। तो केवल हम हर के ही फैक्टर करेंगे,
हर के फैक्टर कर दो 455, 5 से काट दें, 5 अट्ठे 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 9 45 5 एकम 5 और 7 एकम 7 और 7 3 21 13 एकम 13। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि 64/3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां दी गई परिमेय संख्या, ठीक है, ये दी गई क्या है, परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 तथा 13 हैं। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। आप इस तरह से इस चीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा कि भाई 15/16 और 15/1600 का मतलब इससे 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 5 दूनी 32 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर 2 की पावर 5 हम लिखते हैं और यहाँ कितना रहेगा 5 की पावर 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 हो जाएगा, क्योंकि 32 है ना, 2 उसमें से आएंगे 6 हो जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 के रूप का है। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस तरह से इस संख्या को भी आप देख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां ये दे रखा है 29/343। ठीक है, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं। 343 कितने का घन होता है, 7 का घन होता है। कितने का घन होता है, 7 का घन होता है। तो हमने देखा कि भी दी गई हर के दिए गए गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 7 की पावर 3 है। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये दे रखा है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो हमें ये देखना है कि ये शांत है या अशांत है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 के रूप का है। तो दी गई परिमेय संख्या का जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 129
2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। क्या ये है या नहीं है? तो इसको अगर हमने देखा, यहां हम कह सकते हैं कि गुणनखंड में 2 की पावर 7, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। इसको भी आप इस तरह से देख सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा होगा कि हमें देखना क्या है। केवल क्या देखना है? आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? 6/15। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम गुणनखंडों को 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 को 2 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो दी गई संख्या का प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दी गई संख्या का प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो आप इस तरह से इसको भी देख सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह है 35/50। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पंजे 35, 5 ढाई 50। इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर 1 की पावर 1 को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। और देखते हैं। ठीक है, 10वां एग्जाम्पल, यह है 77/210। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21। इसका मतलब हुआ कि 11/2 गुणा 3 गुणा 5। इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 को 2 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। ठीक है, क्या होगा? अशांत होगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। समझते हैं आगे? ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इनको प्रसार के रूप में लिखिए। इनको किसके रूप में लिखिए? प्रसार के रूप में लिखिए। तो प्रसार के रूप में लिखने के लिए क्या है? दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए शांत वालों को केवल। कौन सो को? शांत वालों के लिए। तो पहला, दूसरे का नंबर पहला। ठीक है, वो कह रहा है कि 13, 3, 31, 25। इसको हमने क्या लिखा था? इसको लिखा था 5 की पावर 5। तो यहां पर 10 बनाने के लिए मैं कितने की गुणा करूं? 2 की गुणा करूं। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर 5 और गुणा 2 की पावर 5। ठीक है, तो 13 गुणा 2 की पावर 5 होती कितनी है? 32। और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5। जब 13 और 32 की क्या करोगे? गुणा करोगे तो 416। 10 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? 5 बार। तो पॉइंट लगाओगे 0.01416। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे? इसे लिखेंगे। ठीक है, शांत वाले को। और देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है 17/18। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। जब इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं
तो हम कितने की गुणा कर रहे हैं 10 बनाने के लिए, तो 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 5 दूनी 10 की पावर 3। 125 पर जब 17 की गुणा करोगे तब ये आ जाता है 2125 और बटे 10, 3 जीरो लिख दोगे तो कितना बार आ जाएगा 125। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो तीसरा क्या है, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि भाई 15 16, ठीक है। तो हमने माना कि इसे क्या लिखा था 15 बटे 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो 6 करने के लिए कितने की और गुणा करूं 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, तब 15 गुणा 5 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 625 और इनको हम 5 और 2 5 और वो 4 और 2 6, तो 5 दूनी 10 की पावर 6। 15 और 6 की जब गुणा करोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा 9372। और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, भाग दोगे 0.0967372 इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना। चौथा देखो 6/15, तो 6/15 को क्या लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इसका मतलब हुआ कि 10 करने के लिए हम कितने की गुणा करते हैं इसमें 2 की, तो 4/10 मतलब 0.4 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या है 35/50, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5 7 35 5 9 50 0.7। और देखो छठा क्या कह रहा है कि 23 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो 3 करने के लिए 5 को भी 3 कर दूं तो कितने की गुणा कर दूं 5 की, तब ये हो जाएगा 5 या 15 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 की पावर 3, तो 0.15 इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा तीसरे का पहला कह रहा है कि भाई तीसरे में देखो उन्होंने कहा है कि भाई परिमेय संख्या परिमेय है क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। जब के रूप में है तब n बराबर 43.123456789, ठीक है। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार क्या है शांत है, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आप तीसरे का पहले का आंसर। फिर दूसरे का क्या कह रहा है
n बराबर दे रखी है वैल्यू 0.120, फिर 2 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 ये है। तो इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। जब रिपीटेशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत है। इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा इसका क्वेश्चन क्या है? तीसरे का तीसरा कह रहा है कि n बराबर इनको दे रखे हैं 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 12 लगा दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो दी गई संख्या का जो प्रसार होगा, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दी गई संख्या का प्रसार क्या है? शांत है। इसलिए एक परिमेय संख्या है। इस तरह से इस एक्सरसाइज का आप आंसर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले लाइव विद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ जो होगी उसको ईजिली तरीके से आपको देता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।